दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ गठबंधन में इस बार 30 से 35 सीटों की मांग कर रही है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 33 सीटों पर चुनाव लड़ी आरएलडी इस बार बीजेपी से विस्तार चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सीटों में से एक बागपत लोकसभा सीट है। ये चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की राजनीतिक विरासत का केंद्र रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी रालोद गठबंधन के उम्मीदवार राजकुमार सांगवान ने बड़ी जीत दर्ज की, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि जाट वोटों का बड़ा हिस्सा फिलहाल बीजेपी रालोद गठबंधन के साथ है। बागपत लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं: सिवाल खास, छपरौली, बढ़ौत, बागपत, मोदीनगर। सिवाल खास में लगभग 3,40,000 वोटर हैं। छपरौली में लगभग 3,37,000, बढ़ौत में 3,04,000, बागपत में 3,16,000, तो मोदीनगर में 3,32,000 वोटर हैं। यानी पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 16 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में थे, तब बागपत लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर मुकाबला लगभग सीधा बीजेपी बनाम सपा आरएलडी गठबंधन से था। सिवाल खास से आरएलडी ने जीत दर्ज की, छपरौली से आरएलडी जीती, बढ़ौत में बीजेपी, बागपत में बीजेपी, मोदीनगर में बीजेपी। पूरे लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को लगभग 44.6% वोट मिले और रालोद सपा गठबंधन को लगभग 44.3% वोट मिले। ये अंतर मात्र 0.3% का था, लेकिन सीटों में एक सीट बीजेपी को ज्यादा मिली। अब अगर सीटवार विश्लेषण करें तो सबसे पहले सिवाल खास, ये सीट मेरठ जिले में है, लेकिन लोकसभा बागपत का हिस्सा है। यहां मुस्लिम, जाट, गुर्जर और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर अनुमानित सामाजिक संरचना की बात करें तो मुसलमान यहां 35 से 40% हैं, जाट 20 से 22%, गुर्जर 10 से 12%, दलित 15% और अन्य 15% हैं। 2022 में आरएलडी के गुलाम मोहम्मद ने यहां जीत दर्ज की। मुस्लिम जाट गठजोड़ यहां आरएलडी की सबसे बड़ी ताकत रहा। लेकिन अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, जिसमें गन्ना भुगतान एक बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण सड़कें, रोजगार, किसान आंदोलन की स्मृति, ये सब चुनावी मुद्दे होने वाले हैं। यदि मुस्लिम वोट पूरी तरह विपक्ष के साथ रहता है तो ये सीट फिर आरएलडी के लिए सुरक्षित मानी जा सकती है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन में ये बात पूरे विश्वास के साथ कहना मुश्किल है। छपरौली की बात करें तो ये चौधरी चरण सिंह की परंपरागत राजनीतिक भूमि मानी जाती है। यहां जाट वोट सबसे निर्णायक है। 2022 में आरएलडी के अजय कुमार तोमर लगभग 29,000 वोटों से जीते थे और अनुमानित जो जातीय समीकरण इस सीट पर है, छपरौली में जाट 28 से 32% हैं, मुस्लिम 20 से 22%, गुर्जर 8 से 10%, दलित 16 से 18% और अन्य ओबीसी यहां 15% के आसपास बताए जाते हैं। 2027 की जो स्थिति है, अब रालोद और बीजेपी गठबंधन में है, इसलिए जाट वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी आरएलडी गठबंधन को मिलने की संभावना है। ये सीट गठबंधन में आरएलडी की सबसे मजबूत दावेदारी वाली सीट है। बढ़ौत की बात करें तो ये अर्ध शहरी सीट है, जहां व्यापारी, जाट, वैश्य, दलित और मुस्लिम मतदाता प्रभावी हैं। 2022 में बीजेपी के कृष्णपाल मलिक ने यहां पर जीत दर्ज की थी। अनुमानित जातीय संरचना, जाट यहां 22 से 25% हैं, मुस्लिम 18 से 20% हैं, वैश्य 8 से 10%, दलित 17% और अन्य ओबीसी यहां 20% हैं। इस सीट के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो शहरी विकास, ट्रैफिक, रोजगार और व्यापार है। ये सीट बीजेपी और आरएलडी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और बीजेपी इसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। बागपत विधानसभा की बात करें तो ये लोकसभा क्षेत्र का केंद्रीय राजनीतिक क्षेत्र है।
यहां बीजेपी के योगेश धामा लगातार मजबूत बने हुए हैं। अनुमानित जाति संरचना की बात करें तो जाट 24 से 26% हैं, मुस्लिम 18 से 20%, दलित 18%, गुर्जर 10% और अन्य ओबीसी और सवर्ण जातियां 25% हैं। बागपत संसदीय सीट के तहत आने वाली बागपत विधानसभा के प्रमुख मुद्दे गन्ना मूल्य है, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा कानून व्यवस्था और किसान हित भी यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मोदी नगर की बात करें तो गाजियाबाद जिले की ये सीट अपेक्षाकृत शहरी है। 2022 में बीजेपी ने यहाँ बड़ी बढ़त बनाई थी। अनुमानित सामाजिक समीकरण की बात करें तो वैश्य और सवर्ण 20 से 25% हैं, गुर्जर 15%, जाट 12 से 15%, दलित 17%, मुस्लिम 12%। इस सीट के प्रमुख मुद्दे हैं उद्योग, प्रदूषण, शहरी विकास, रोजगार। ये सीट भी बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में गिनी जाती है। अब जाट समीकरण और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को समझें तो बागपत लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी यूपी के जाट पावर सेंटर के रूप में जाना जाता है। विभिन्न राजनीतिक आकलनों के अनुसार पूरे संसदीय क्षेत्र में जाट मतदाता लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच माने जाते हैं, जबकि मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। 2022 में जाट वोटों का बड़ा हिस्सा रालोद सपा गठबंधन के साथ था। 2024 में बीजेपी आरएलडी गठबंधन बनने के बाद वही वोट गठबंधन की ओर ट्रांसफर हुआ और आरएलडी उम्मीदवार को बड़ी जीत मिली। बीजेपी आरएलडी सीट बंटवारे का एक संभावित फॉर्मूला जो बनाया जा सकता है वो ये कि यदि 2027 में बीजेपी और आरएलडी साथ में ही चुनाव लड़ते हैं तो बागपत लोकसभा क्षेत्र की 5 सीटों पर यह फॉर्मूला जो संभावित हो सकता है उसमें सिवाल खास सीट आरएलडी को मिल सकती है। इसके अलावा छपरौली सीट भी आरएलडी को मिल सकती है, जबकि बड़ौद, बागपत और मोदी नगर ये सीट बीजेपी अपने पास रख सकती है। सवाल क्यों? क्योंकि सिवाल खास और छपरौली आरएलडी की परंपरागत ताकत है और ये सीट उसे मिल सकती है। इसके अलावा बागपत और मोदी नगर बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। बड़ौद सीट पर दोनों दल दावा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी का मौजूदा विधायक होने के कारण उसकी दावेदारी यहां पर मजबूत है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जयंत चौधरी की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका बढ़ी है, इसलिए आरएलडी 2 सीटों से कम पर शायद तैयार न हो। 2027 में बागपत लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि बीजेपी और आरएलडी साथ हैं या नहीं, बल्कि ये होगा कि जाट वोट किस अनुपात में गठबंधन के साथ बना रहता है। यदि बीजेपी आरएलडी गठबंधन कायम रहता है तो 5 में से 4 सीटें जीतने की स्थिति बन सकती है। वहीं यदि विपक्ष मुस्लिम जाट समीकरण को फिर से सक्रिय करने में सफल होता है तो सिवाल खास और छपरौली में गठबंधन को चुनौती मिल सकती है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में सबसे यथार्थवादी अनुमान यह है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन बागपत संसदीय क्षेत्र की 5 में से 3 से 5 सीटों के बीच जीत सकता है, जबकि आरएलडी को गठबंधन में कम से कम 2 सीटें मिलने की संभावना सबसे अधिक दिखाई देती है।